नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी को लेके काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है कि इस कंपनी का डाटा ब्रीच किया गया है हैकर्स के द्वारा। तो इस कंपनी पे आगे क्या असर पड़ेगा, इसके स्टॉक पे क्या असर पड़ेगा, इसमें फ्रेश एंट्री कहाँ से बनेगी या फिर आपको होल्ड करके रखना चाहिए, नहीं, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। शुरुआत करते हैं चार्ट पैटर्न से। तो वीकली चार्ट देखते हैं और प्रीवियस चार्ट लगाते हैं। तो 2021 में इसकी लिस्टिंग हुई है, उसके बाद इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर गया है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, फिर स्टॉक नीचे आया है और इसने जो बॉटम बनाया है 471 का बनाया है। और यहाँ पे जो इसका टॉप था, यहाँ पे इसने वापस से रिजेक्शन लिया है और यहाँ पे जो इसका बॉटम था इसके आसपास में यहाँ से करेक्शन लिया है। देखिए स्टॉक का ये गिरने का रीज़न तो देखिए उस टाइम पे कंपनी ने लॉस बुक किया था कोविड के कारण, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, इसलिए जो है कोविड के कारण जो है इनको काफ़ी सारे क्लेम्स देने पड़े हेल्थ से रिलेटेड, जिससे इनको लॉस बुक करना पड़ा। उसके बाद जैसे कंपनी प्रॉफिट पे आई है तो स्टॉक का प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ पे इसने हाई बनाया है। तो अभी जो प्राइस इसका चल रहा है दोस्तों, इसका जो बॉटम लेवल है, यानी कि पहले हम लेवल मार्क करते हैं, तो इसका जो बॉटम पे लेवल है वो यहाँ पे है 512 पे। यहाँ पे काफ़ी बार इसने सपोर्ट लिया है और अभी जो प्राइस इसका चल रहा है, ये स्टॉक जो है थोड़ा कंसोलिडेशन में चल रहा है यहाँ पे। इसके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हो सकता था कि इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलता हमें। ये जो स्टॉक जोन में ट्रेड कर रहा है 1 2 साल से, इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता। बट अभी एक और न्यूज़ भी आ गई है कि कंपनी का जो डाटा ब्रीच किया गया है हैकर्स के द्वारा, सैन करके नाम करके हैकर है, उसने 20 तारीख को ये न्यूज़ आई है कि इस हैकर ने जो है कंपनी के 31 मिलियन कस्टमर्स का डाटा जो है टेलीग्राम पे लीक किया है, यानी 3 करोड़ 10 लाख कस्टमर्स का डाटा टेलीग्राम पे लीक कर दिया है पैसों के बदले में, जिसमें जो है कस्टमर्स की फ़ोन नंबर, उनकी पैन कार्ड डिटेल एंड मेडिकल एंड हेल्थ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें लिंक करी है। तो 20 तारीख को ये न्यूज़ आई दोस्तों और तब से देखिए स्टॉक लगातार गिर रहा है। तो अभी स्टॉक में क्या हो सकता है कि देखिए अभी इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं 29 तारीख को, यानी कि 6 दिन बाद इसका रिजल्ट आएगा। तो हमें तब तक का वेट करना चाहिए। स्टॉक में एंट्री अगर आप बनाना चाहते हैं तो क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कैसे आते हैं उसका वेट करना चाहिए। अगर देखिए रिजल्ट थोड़े ख़राब आए तो हमको जो है यहाँ पे इसका सबसे बॉटम लेवल है लिस्टिंग के बाद से अभी तक इसके यहाँ पे इसने काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है, यानी इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो अगर जैसे कि रिजल्ट ख़राब आते हैं तो जैसे यहाँ पे अब देखते हैं कि इसका जो सेकंड लेवल बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। यहाँ यहाँ पे इसको जो है इलेक्शन, यहाँ पे इसमें जो है 480 के लेवल पे दोस्तों इसने जो सेकंड सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ से ये कंप्लीट रिकवर कर जाता है स्टॉक। ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगाता नहीं है। तो अगर रिजल्ट ख़राब आते हैं तो इस लेवल को ब्रेक करके 512 के लेवल को ब्रेक करके 480 तक आ सकता है। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो देखिए स्टॉक जो है अभी इस न्यूज़ की वजह से इस पर जो कंपनी की रेपुटेशन पर जो फ़र्क पड़ा है उससे स्टॉक का प्राइस गिर रहा है और ये 512 से रिवर्सल ले सकता है स्टॉक, और जो है स्टॉक अपने हाई तक जा सकता है, यानी 643 तक। और वीकली चार्ट पर हम देखते हैं तो इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा ये, यानी कि 645 के लेवल के ऊपर निकलेगा, तो जो इसका सेकंड टारगेट रहेगा वो यहाँ पे रह सकता है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है तो 756 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। और अगर हमको बाय करना है तो अभी वेट करना चाहिए रिजल्ट डे का, क्योंकि रिजल्ट डे ज़्यादा दूर नहीं है, 6 दिन रह गए इसलिए रिजल्ट डे में। तो उससे हमें पता जो है आइडिया लगेगा। अगर रिजल्ट ख़राब आते हैं तो फिर स्टॉक जो है थोड़ा और करेक्ट हो सकता है और 480 तक आ सकता है और यहाँ पे हमें कंसल्टेशन देखने को मिल सकता है स्टॉक में। अभी देखिए अगर इस न्यूज़ से कंपनी के रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा, तो डायरेक्ट कोई असर पड़ेगा रेवेन्यू पे, प्रॉफिट पे, तो डायरेक्ट कोई असर तो नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज डाटा ब्रीच हुआ है। बट इससे जो इनडायरेक्ट असर पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि जो है कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है वो कंपनी के ऊपर से लूज़ हो सकता है। तो जो नए कस्टमर्स बनाना कंपनी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। कितने लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है डाटा ब्रीच के बारे में, इससे भी असर पड़ेगा कि ज़्यादा लोगों तक अगर ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इन्हें जो अपना कस्टमर बेस है वो थोड़ा लूज़ करना पड़े। तो जो रेवेन्यू पे इस तरह से जो है इनडायरेक्ट असर देखने को मिल सकता है। पर डायरेक्ट असर अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा इनके रेवेन्यू घट जाएंगे इस न्यूज़ की वजह से, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितने लोग इस पे कंपनी पे अभी भी ट्रस्ट करना चाहेंगे और कंपनी जो है अपनी साइबर सिक्योरिटी को किस तरह से हैंडल करती है, साइबर सिक्योरिटी को अपना एडवांस करेगी। तो जो है अगर कंपनी अपने कस्टमर्स को ट्रस्ट लाने में कामयाब रहे तो हमें इस कंपनी के जो फाइनेंशियल है उसके ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर बाकी चीज़ों की बात करते हैं अगर, तो देखिए मिड कैप कंपनी है, 32,349 करोड़ का मार्केट कैप है, पी 36.9 का है, इंडस्ट्री पी 44.2 का है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है, बुक वैल्यू 5 की है, आर ओ सी 17%, आर ओ ई 14% का है, एंड डेट 0.07 का है और डेट फ्री कंपनी है ये। पी की बात कर चार्ट देखते हैं तो देखिए इस न्यूज़
के पहले से ही जो इसका स्टॉक है वो अंडर वैल्यू था, अपने मिडिल पी यानी 44 के काफ़ी नीचे था। और जैसे ये न्यूज़ आई है उसके बाद से पी और ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, इस प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। तो अभी 36 के आसपास पी चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है स्टॉक अभी अंडर वैल्यूशन पे चल रहा है। पी पहले कंपनी लॉस बुक किया था कब जो है कोविड के टाइम पे। हम क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं तो इसके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, बट इसके जो मार्जिन है ओपीएम में हमें फ्लक्चुएशन काफ़ी देखने को मिलती है। जो हर क्वार्टर अगर देखें तो कभी 10%, 4%, 9% से घट के फिर 4%, फिर बढ़ के 12%, फिर घट के 5%। तो इस बार 11% रहे, तो हो सकता है कि अगली क्वार्टर में हमें देखना होगा कि कैसे जो है मार्जिन रहते हैं। अच्छे मार्जिन रहेंगे तो ठीक है, रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं लगातार। और ये न्यूज़ जस्ट अभी आई है, तो ऐसा नहीं है कि इसी क्वार्टर के रिजल्ट में अभी इसके रेवेन्यू घटते हुए देखने को मिलेंगे। तो सेल्स तो हमें बढ़ के देखने को मिल सकती है, बट मार्जिन के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट कैसे रहेंगे, और जैसे प्रॉफिट रहेंगे उसके ऊपर स्टॉक का जो है शॉर्ट टर्म कैसे रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा। ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो देखिए, कोविड के टाइम पे जो है इस कंपनी को लॉस बुक करना पड़ा 1086 करोड़ का, और उसके अगले साल भी लॉस बुक करना करना पड़ा 1041 करोड़ का। कंपनी की जो सेल्स है वो लगभग दो गुनी हो गई थी, 5050 से बढ़ के 10,602 करोड़ हो गई थी। एंड अगर देखें तो इसकी जो इस साल की सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, 109%। और अगर इसके पीयर्स की कंपेयर करें, लाइक न्यू इंडिया इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, 2022 में 8% थी। एंड अगर किसी और पीयर को देखें लाइक जनरल इंश्योरेंस, इनकी जो 2022 की सेल्स ग्रोथ है और इनकी और ज़्यादा कम है, 0.79%। स्टार हेल्थ को इतना ज़्यादा बेनिफिट इस साल इसलिए मिला क्योंकि ये कंपनी जो है स्पेसिफिकली सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इसमें स्पेशलाइज्ड है ये कंपनी। जो इसके पीयर्स है उनमें जो है वो कंपनीज बाकी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, लाइक मोटर इंश्योरेंस एंड मेरिन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, हर तरह के इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। बट जो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इसलिए इनको कोविड के टाइम पे जो है इनके सेल्स बढ़ने के बाद भी इनको 2 साल तक लॉस बुक करना पड़ा, क्योंकि कोविड के टाइम पे इनको जो है हेल्थ क्लेम्स काफ़ी ज़्यादा देने पड़े, उनकी पेमेंट्स करनी पड़ी इस वजह से। और उसके बाद हम देखते हैं तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। इस साल के रेवेन्यू 14,022 करोड़ के रहे हैं, मार्जिन 8% का रहा है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाइस्ट रहा है 845 करोड़ का। प्रॉफिटेबल होने के बाद भी कंपनी जो है डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है, क्योंकि कंपनी लिस्ट हुई है अभी 3 साल पहले ही, और साथ में 2 साल तक लॉस भी किया है। तो जो लॉस है उसको कंपनी अभी रिकवर कर रही है। तो एंड कंपनी का जो फोकस है वो अपनी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करने पे है। जो रिजर्व्स में हम देखते हैं तो लगातार कंपनी रिजर्व्स में पैसा डाल रही है, 5,799 करोड़, एंड बोरिंग है 470 करोड़। तो जो कंपनी का लॉस हुआ था उसको अभी कवर कर रही है कंपनी, एंड कंपनी का जो फोकस है वो एक्सपेक्टेशन पे ज़्यादा है। एंड आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है डिविडेंड पे आउट भी डेफिनेटली करेगी। रेशियोज़ की बात करते हैं तो आरओसी की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा माइनस रिटर्न्स थे। 2021 में 51% माइनस आरओसी, 2022 में 31% माइनस आरओसी। बट जैसे कोविड की सिचुएशन कब ख़त्म हुई है तो उसके बाद से जो है आरओसी इम्प्रूव होना शुरू हुआ है। 2024 का आरओसी 18% का रहा है। और इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स 57.70% है, FII 17.65% है, DII 17.05% है, एंड पब्लिक काफ़ी ज़्यादा कम है 7.6%। तो जो शेयर होल्डिंग है, जो स्टेक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हेड्स के पास है, पब्लिक काफ़ी ज़्यादा कम है, रिटेल होल्डिंग कम है। तो ये भी जो है स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।